हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईज एकेडमी। आज हम लेके आए हैं यूपीएससी प्रीलिम पीवाईक्यू एनालिसिस फॉर ज्योग्राफी 2022। राइट, सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर बोला गया है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न्ड इनटू डेजर्ट। कि इसमें से कौन सा लेक है जो वेस्ट अफ्रीका से बिलोंग करता है। हालांकि इसके अंदर कई सारे लेक अफ्रीका के ही हैं, बट वो अभी ड्राई भी हो चुके हैं, बट वो अभी तक डेजर्ट नहीं बने। इनमें से एक ही है, दैट इज लेक फग्यूबीन। राइट, इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री समझते हैं कि यहाँ पे ये एक्चुअली लोकेटेड है इन माली ऑफ वेस्ट अफ्रीका, एंड यहाँ पे पानी हुआ करता था टिल 1974। यहाँ पे जब पानी जो एरिया था लेक का एरिया वो अराउंड 590 स्क्वायर किलोमीटर्स था, यानी कि वो बड़ा था। बट हुआ ये कि 1980s में यहाँ पे बारिश में ड्रॉप हो गया, कि यहाँ पे बारिश होना थोड़ा सा कम हो गई थी। देन 1990s में जो कई सारे लोग ये लेक पे अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट थे, फॉर एग्जांपल फिशिंग है और वो सब है, तो वहाँ पे लाइवलीहुड पे इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया था, तो लोगों ने ये जगह को इवैक्यूएट करना स्टार्ट हो गया था। देन 2000 में बारिश थोड़ी बहुत वापस आई थी, बट देन वापस एक साल बाद वहाँ पे ड्रॉप हो गया था, और उसके बाद से ड्राई स्पेल स्टार्ट हो गए। फिर वो ड्राइनेस इतनी रही कि आज अगर हम देखते हैं, जैसे ये सवाल 2022 में पूछा गया है, तो 2020-21 में अगर हम देखें तो वो एक डेजर्ट बन गया है। राइट, सो क्लाइमेट चेंज इज रियल गाइस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कि ये पीक है और ये माउंटेन्स है। सो नमचा वरवा इज बिलोंग टू द अरुणाचल प्रदेश। राइट, कि अरुणाचल प्रदेश में दैट इज द ईस्ट ऑफ इंडिया, कि ये एक्सट्रीम ईस्ट है नामचा बरवा। मतलब नामचा बरवा से ही ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर होती है, मतलब वो चाइना से जैसे वो एक नामचा बरवा से गॉर्ज बनता है और वहां से वो इंडिया में एंटर होती है। एंड जो घरवार हिल्स है ये उत्तराखंड में है। राइट, सो दिस पेयर इज इनकरेक्ट। सेकेंड है नंदा देवी, दिस पेयर इज राइट, दैट इज इन द कुमाऊं हिमालयंस। राइट, so this pair is correct. Whereas third pair है नोक्रेक पीक। राइट, नोक्रेक पीक इज पार्ट ऑफ गारो हिल्स। ये गारो हिल्स का पार्ट है जो कि है मेघालय। वैसे ऑप्शन दिया है सिक्किम हिमालय, सो दिस स्टेटमेंट दिस पेयर इज अगेन इनकरेक्ट। सो करेक्ट पेयर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट है द टर्म लेवेंट often heard in the news roughly corresponds to which of the following regions. Right, तो अगर ये हम टर्म के बारे में समझते हैं लेवेंट, ये एक्चुअली इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच टर्म, कि ये फ्रेंच टर्म है, दैट इज नेम्ड एज लेवर। राइट, कि ये लेवर है जिसका मतलब हो जाता है टू राइस। लेवर का मतलब है टू राइस। अब ये लेवेंट, ये टू राइस का मतलब क्या बताया गया है कि यहाँ पे ये कौन से कंटेक्स्ट में इसको यूज किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो सन है वो यहां से राइज होता है, जो कि एक ईस्ट एरिया में है। ठीक है, और अगर हम इसका लोकेशन देखते हैं, सो इट इज लोकेटेड अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर। राइट, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर, तो ये वहां से ओरिजिनेट हुआ है। सो लेवेंट इज अ फ्रेंच टर्म, मीन्स राइज। राइज इन द सेंस दैट द सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, और ये वो ईस्ट से बताया गया है कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स। राइट, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का सा क्वेश्चन है ये, मतलब ये उस टाइप के क्वेश्चन है कि या तो आपको आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो हमें ये छोड़ देना है। राइट, अब जैसे हमने पहले ये चीज डिस्कस की थी कि मैपिंग में जब 2021 में तालिबान आया था अफगानिस्तान पे, तो यूपीएससी ने अफगानिस्तान पे डायरेक्ट सवाल पूछ लिया कि अफगानिस्तान कौन से कंट्री से बॉर्डर करता है। अब हमें जो अफगानिस्तान की बॉर्डर स्टेट पता है, वो कंट्रीज पता है, वो है पाकिस्तान और इंडिया। अब उसके ऊपर जो आ जाते हैं तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, वो हम मैपिंग में कभी पढ़ते ही नहीं है। राइट, हालांकि इसके करेक्ट आंसर तो यही है, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। राइट, सो दैट इज ऑप्शन सी। अगर हम इसका मैप देखते हैं तो मैप में जैसे हम देख सकते हैं कि ये अफगानिस्तान है। राइट, ये हो गया हमारा इंडिया, ये है पाकिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। राइट, और यहां पे आ गया ईरान।
तो ये जो है दैट इज अफगानिस्तान, तो ये सारी कंट्रीज को बॉर्डर करता है। हालांकि कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते थे, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया ये पढ़ लेते थे, राइट। वो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान इतना नहीं पढ़ा था, बट ये वो उस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था क्योंकि तालिबान वापस पावर में आया था अफगानिस्तान में, तो उस पर यूपीएससी ने डायरेक्ट ये सवाल पूछ लिया था 2022 में। ओके, नाउ नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मोनोजाइट इज द सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, राइट। अब मोनोजाइट क्या है कि ये एक सैंड बीच का मिनरल है, ये सैंड बीच का मिनरल है, इस कंपोज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, राइट। कि इसके अंदर हमें क्या क्या पाया जाता है, इसके अंदर लैंथनम पाया जाता है, इसमें नियोडियम पाया जाएगा, सीरियम पाया जाएगा, और भी कई सारे टाइप के पाए जाते हैं, राइट। इसके अलावा इसके अंदर थोरियम भी पाया जाएगा, राइट। तो ये एक रेयर अर्थ मिनरल है, दैट इज राइट, ठीक है। ये थोरियम पाया जाता है, दैट इज राइट। अब यहां पे बोला गया है कि मोनोजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया, कि पूरे ही कोस्टल सैंड्स में पाया जाता है, दैट इज इनकरेक्ट। ये मेजरली साउथ में पाया जाता है, जैसे अगर हम देखते हैं तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, अपार्ट फ्रॉम दिस आंध्र प्रदेश है, ओडिशा में थोड़ा पाया जाता है, इनफैक्ट महाराष्ट्र के कोस्टल बीचेस पे भी ये पाया जाता है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये सिर्फ इतने में ही पाया जाता है, नॉर्थ में और बाकी गुजरात अगर कोस्ट देखते हैं तो वहां पे ये नहीं पाया जाता। फोर्थ है, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनोजाइट, दैट इज राइट, कि यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज ही होती है। और अगर हम गवर्नमेंट बॉडी की बात करें तो एक ही गवर्नमेंट बॉडी है जो मोनोजाइट का एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग कर सकती है, एंड दैट बॉडी इज नेम्ड एज इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, कि ये ही एक बॉडी है जो गवर्नमेंट बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, कि ये मोनोजाइट का एक्सट्रैक्शन एंड उसका प्रोसेस कर सकती है। तो उसका करेक्ट आंसर आता है 1, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन। अब हमें पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कब आता है, जब वहां पे समर सॉलिस्टिस होता है, राइट। अब समर सॉलिस्टिस कब होता है, जून 21 में, सो दैट इज द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, राइट। अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट, कि समर सॉलिस्टिस पे पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी। अगर हम वापस सॉलिस्टिस वाला रिकॉल करते हैं तो जैसे ये इमेज में हम देख सकते हैं कि यहां पे दिसंबर आया है, राइट, तो यहां पे विंटर सॉलिस्टिस है, तो यहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देयर विल बी लॉन्गेस्ट नाइट, कि यहां पे नाइट काफी ज्यादा होगी, वेयर एज दिस इज द समर सॉलिस्टिस, दैट मीन्स कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहां पे रहेगा लॉन्गेस्ट डे, जो कि आता है सेकेंड हाफ ऑफ द जून में रहता है, राइट। तो वही चीज इसमें डायरेक्टली पूछी गई है, बाकी दोनों इक्विनॉक्स है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स दैट हाउ मेनी ऑफ द अबाउ आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, कि टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, तो हमें पता है कि आंध्र प्रदेश में है, केरला में है, हिमाचल में है, त्रिपुरा में भी है, राइट। सो ऑल 4 स्टेट्स है जो टी प्रोड्यूस करते हैं, सो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, देयर आर सर्टेन रिजर्वॉयर्स, और उसके पेयर्स देखने हैं कि वो कौन से स्टेट्स में आता है, राइट। तो पहला है घट्टप्रभा, राइट, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द तेलंगाना बट इट इज पार्ट ऑफ द कर्नाटका, ठीक है। सेकेंड है गांधी सागर, दैट इज राइट, ये मध्य प्रदेश में है। थर्ड है इंदिरा सागर, ये आंध्र प्रदेश नहीं, ये अगेन मध्य प्रदेश में आएगा। फोर्थ है माइथुन, ये छत्तीसगढ़ नहीं, ये आएगा झारखंड में आएगा, राइट। तो यहां पे जो करेक्ट पेयर है दैट इज ओनली 2, सो ओनली 1 पेयर इज करेक्टली मैच, बट यहां पे पूछा गया है कि नॉट करेक्ट मैच है, राइट। सो नॉट करेक्ट मैच में क्या आ जाएगा, ओनली 3 पेयर्स आर नॉट करेक्ट मैच, कि कौन कौन से नॉट करेक्ट मैच है, 1, 3 एंड 4, राइट। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिली मिस्टेक्स मत कर देना कभी मेरे जैसे। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट
solar radiation and cool the surface of the earth. Then low clouds have a high absorption of infrared radiation emanating from the earth's surface and thus causing warming effect. मतलब इसमें दोनों चीज क्या बोली गई है कि हालांकि ये दोनोों अपोजिट बोलती है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हाई की जगह यहाँ पे लो आ जाएगा और यहाँ लो की जगह पे हाई आ जाएगा। तो देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें कैसा होता है कि जो लो क्लाउड होता है वो क्या करता है, वो चीजें रिफ्लेक्ट करता है, जो रेडिएशन आता है अर्थ की जो गर्मी आती है वो उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है स्पेस में। वेरे जो हाई क्लाउड होता है वो ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और उससे वार्मिंग इफेक्ट आता है, राइट। तो अगर हम एक इमेज देखते हैं तो जैसा आप ये इमेज में समझ सकते हैं कि दिस इज अ लो क्लाउड। लो क्लाउड में कैसा होता है कि दिस इज अ रेडिएशन, कि ये पहले शॉर्ट वेव में सन से लाइट आई है, फिर वो वापस रिफ्लेक्ट हो गई है, फिर जब ये जमीन से वापस रिफ्लेक्ट होकर जाती है तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन हो जाती है, उसको इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये क्लाउड वापस रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। बट अगर हम देख रहे हैं कि जो हाई क्लाउड की बात करते हैं तो हाई क्लाउड में रिफ्लेक्शन इतना नहीं है, बट हाई क्लाउड में ये इंफ्रारेड रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, कि ये पहले इतना ज्यादा था फिर इतना कम होके ही ये ऊपर जा रहा है, राइट। तो ये चीज से इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीजन ऑफन मेंशन इन द न्यूज और उसकी कंट्री, राइट। तो अब यहां पे मेरे को दो रीजन जो है वो मेरे को काफी ज्यादा से पता थे। मेरे को एक ये पता था कि एनाटोलिया इज इन द टर्की, राइट, दैट इज राइट। और मेरे को ये पता था कैटलोनिया इज नॉट इन इटली बट इट इज इन स्पेन, राइट। बट यहां पे पूछा कि कौन से पेयर आर करेक्टली मैच, यहां पे 1 और 2 का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर उसके बेसिस पे मैं अगर बाकी के ऑप्शंस देखता हूं, दैट इज Cabo Delgado, it is not in Spain but it is in Mozambique, right, and Amhara is in Ethiopia, that is right. So इसमें correct आ जाएगा only 2 pairs are correctly match. Okay, so this is it from today's video. In the coming video we will be covering more such kind of previous year questions. Till then stay safe and study well. Thank you.